ओम शांति। 17/5/73। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। बाबा ने कहा, जो विशेषताएं बाप की है क्या वह अपने में अनुभव करते हो? जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, वैसे ही बाबा की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं है नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। तो बाबा कहते हैं ये जो 4 मुख्य विशेषता है, इनके परसेंटेज में कितना अंतर है। माना बाबा जितने नॉलेजफुल थे, बाबा जितने पावरफुल थे, सर्विसेबल थे, ब्लिसफुल थे, उनमें और हमारे अंदर कितना अंतर है, ये चेक करने के लिए बाबा ने कहा। एक और बात चेक करने के लिए बाबा ने कही कि ये चारों ही विशेषताएं सदा नेचुरल रूप में हैं या कभी उतरती कभी चढ़ती रहती है। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए पुरुषार्थ की स्पीड अब तेज़ नहीं होगी, तो क्या समय के अनुसार स्वयं को संपन्न बना सकेंगे? तो बाबा पूछते हैं कि इसके लिए भी प्लान बनाते हो या सिर्फ सर्विस के प्लान बनाते हो? जैसे सर्विस के लिए हम भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हैं, तो क्या अपनी स्पीड की संतुष्टता के लिए, अपने आप के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहने के लिए भी कोई प्लान बनाते हैं? जैसे अगर नज़र आता है कि सर्विस में सफलता कम है, तो कुछ ना कुछ नए प्लान सोचते हैं। स्वयं नहीं कर पाते तो संगठन के द्वारा सेवा करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी उन्नति के भी प्लान्स बनाने हैं। बाबा पूछते हैं कि क्या एकांत में रहने का, याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हो? जैसे विशेष सर्विस के लिए जब स्टेज पर जाना होता है तो सब कुछ पहले से प्लान करते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि अमृत वेला अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो। आज किस विषय पर व किस कमज़ोरी पर अटेंशन देना है और अटेंशन दे करके उसकी परसेंटेज को बढ़ाना है। तो ऐसे दिनचर्या के अकॉर्डिंग हमें अपनी उन्नति का प्लान सेट करना है। और फिर बाबा कहते कि उस पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके, ये रात को चेक करो। और अगर नहीं कर पाए तो उसका कारण क्या हुआ, किस किस विशेष युक्ति से अपनी उन्नति का अनुभव किया, यह दोनों ही रिजल्ट सामने लाने चाहिए। तो पहले अमृत वेले किसी विशेष पॉइंट को अपनी उन्नति के लिए अपने सामने रखना है, फिर रात में चेक करना है। चेकिंग भी 2 तरह से करनी है। अगर सक्सेसफुल हुए तो किस कारण से सक्सेसफुल हुए, और कहाँ पे फेल हुए तो क्या कारण रहा। और अगर फेल होते भी है तो बाबा कहते उसे अधूरा छोड़ नहीं देना है। जैसे स्थूल में कोई लक्ष्य रखते हैं और किसी कारणवश वह लक्ष्य अधूरा रह जाता है, तो हम कोशिश करते हैं ना उसे संपन्न करें। ऐसे ही रोज़ एक पॉइंट अमृत वेले बाबा कहते हैं कि सेट करना है। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। जैसे दुनिया में भी हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई पाठ पढ़ते हैं तो बार बार उसे पक्का करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको छोड़ नहीं देते। ऐसे ही जो हमने लक्ष्य रखा है, एक एक बात को पूरा करना है, बार बार उस पर अटेंशन देना है, बार बार उसे अपनी कॉन्शियस मेमोरी में लाना है, बार बार रिमाइंड करवाना है खुद को। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेगी। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी क्या है? दृढ़ता की। प्लानिंग तो हम करते हैं अपने पुरुषार्थ की, उसे आगे बढ़ाने की, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं दृढ़ता में कमी होती है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ साथ सेल्फ सर्विस पर भी अटेंशन रहना चाहिए। एक होती है सेल्फ सर्विस, दूसरी होती है विश्व कल्याण, तो दोनों में भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम लोगों को कहते हैं ना कि समय बीत ना जाए, ऐसे ही हमें अब वेट नहीं करना है। अभी ही बाबा की चाहना है कि अब हमें सेल्फ प्रोग्रेस भी बहुत करनी है। और सेल्फ प्रोग्रेस के प्लान तो हम बनाते हैं, लेकिन साथ ही में उसके साथ बाबा कहते हैं दृढ़ता चाहिए।
अगर रोज़ एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो थोड़े ही दिनों में अपने को महान अंतर महसूस होगा। और अगर हमें लगता है कि अपनी उन्नति के लिए समय ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता है सेवा में, दिनचर्या में, तो बाबा ने उसकी भी युक्ति बताई। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है। जब विशेष सर्विस का प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो क्या उन दिनों में निद्राजीत नहीं बनते हो? अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है? तो बाबा कहते हैं कि अगर समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो रात का समय है, थोड़ा बहुत हम अपनी निद्रा का त्याग कर सकते हैं। नॉलेजफुल तो बन गए हैं, लेकिन कमी क्या रही जो प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता? पावरफुल नहीं बने हैं। पावरफुल ना होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं। और पावरफुल बनने के लिए बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक हम लोग ही तैयार नहीं होंगे तो हम लोगों की वंशावली कब तैयार होगी? इस बारी प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना है, ये बाबा की चाहना है। बाबा कहते पुरुषार्थ में हर एक को बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। जिस अनुभव के लेन देन से एक दूसरे की उन्नति के साधन सुनते अपने में भी बल भर जाता है। तो ऐसी क्लासेस कभी करते हो? अच्छा, ओम शांति।